सबको मेरा प्रणाम है। मैं आज आप लोगों को, अब दिवाली का टाइम आ गया है, अब दिवाली आएगा इसके बाद। अब हम आप लोगों को एक सुना रहे हैं लक्ष्मी माँ का कहानी, और लक्ष्मी माँ के बारे में भी बता रही हूँ जो कैसे साफ सफाई से लक्ष्मी जी घर आती है। तो मेरा वीडियो पूरा सुनिएगा, मेरा वीडियो को कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो मेरा सुनिएगा। एक राजा थे, उनका 2 बेटा था। तो राजा मर गए और दोनों बेटा का बचपन में ही एक राजा के घर में ही अपना दोनों बेटा का शादी किए कर दिए। और राजा का बेटा, राजा जब मर गया तो उनका घर में आमदनी कम हो गया, उनका घर का सब सामान बिला गया, टूट फाट गया, खत्म हो गया। लड़का लोग जब बड़ा हुआ तो लोग खाने पर दुखी हो गया, खाना नहीं मिल रहा था। तो उनका छोटा भाई बोले कि चलो भैया हम लोग दूसरा देश में चलते हैं कमाने के लिए। वो लड़का बोला कि हमको याद है कि पिताजी हम लोग को बचपन में ही एक लड़की से शादी किए थे, लेकिन याद नहीं था कि किस गांव में किए थे। किसी से अपना पड़ोसी से पूछे कि मेरा हम लोग का शादी जब जहाँ हुआ था आपको याद है? तो उनका वो लोग बोला कि हाँ, आप लोग का पिताजी या रूपनगर में एक राजा के घर में शादी किए हैं। वो राजा का नाम तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन रूपनगर गांव का नाम मालूम है। वो दोनों भाई बोला कि चलो हम लोग वहीं चलते हैं, किसी से पूछ लेंगे। वो रास्ता में जा रहे थे तो एक कुआं था, वो कुआं पर एक लेडीज पानी भर रही थी। उसी से वो लोग जाकर पूछे कि यहाँ पर एक राजा है, अपना बेटी का शादी बचपन में किए हैं, आपको मालूम है? वो बोले कि हाँ, एक ठो राजा है जो अपना बेटी का शादी बचपन में ही शादी कर दिए थे, लेकिन अब हमको इसके बाद मालूम नहीं है, तो चलो थोड़ा उसका घर बता दो। वो गए उनका घर बताने के लिए। तो वहाँ जाकर बोले कि इस घर में जो लड़की है 2 ठो, उसका शादी हम दोनों भाई से हुआ है। तो उनकी माँ निकल के आई, उनका माँ ये लोग का हुलिया देखी तो बोली, अरे इस भिखारी से मेरा बेटी का शादी थोड़ी मेरा आदमी ठीक किए होंगे। वो बोले कि नहीं, तुम लोग से शादी नहीं हुआ। तो नहीं, हम ही लोग हैं, मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ मर गई, हम लोग गरीब हो गए हैं, तो हम लोग का कहीं सहारा नहीं मिला, तो हम लोग पूछते पूछते यहाँ पर आए हैं। तब तक लड़की घर में से निकली। तो लड़की देखी तो बोली कि अरे तो मैंने शकल रूप से तो इतना सुंदर है, खाली कपड़ा लता से गरीब है ये लोग। अपने पिताजी से जाकर बोली कि पिताजी आप इन्हीं लोग से मेरा शादी किए थे? उनका पिताजी बोले कि हाँ, शादी तो इन्हीं लोग से किए थे, लेकिन उस टाइम इनका पिताजी राजा थे, बहुत धन संपत्ति भरा हुआ था, अब तुमको इनके साथ नहीं जाना है। लड़की बोली कि नहीं पिताजी, शादी एक ही बार होता है, बार बार शादी नहीं होता है। जो मेरे भाग में था वो तो आप कर दिए, मेरा शादी तो आप कर दिए, ये लोग को यहीं पर रखिए, हम यही लोग के साथ में रहेंगे। उनका पिताजी बोले कि ठीक है, हम तो राजा है, मेरे पास तो धन संपत्ति बहुत सारा है, तो ये लोग यहीं रहेगा। तो राजा वो लोग का बाल कटवा के बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा पहना के वो लोग अपने पास रखने लगे। कुछ दिन रहते रहते लड़की को लगा कि लड़की को मायके में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, प्रतिष्ठा कम होता है, उसका हस्बैंड का प्रतिष्ठा कम होगा, इसीलिए सोच के बोले कि नहीं, चलिए अब अपना हम घर ससुराल जाएंगे। तो अपने पिताजी से बोली कि पिताजी हम अपना ससुराल जाना चाहते हैं। उसका पिताजी बोले कि बेटी रहो यहाँ, कोई चीज़ का तो दिक्कत है नहीं, ये लोग भी यहाँ पर है। बोली कि नहीं पिताजी, हम ससुराल जाएंगे। तो उसका पिताजी बोले ठीक है, जब तुम जाना चाहती हो तो ठीक है। उसका पिताजी बहुत सारा धन देकर अब बेटी को विदाई कर दिए। जब ये ससुराल आई तो देख रही है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, टूटा फटा घर है, सब ढह हो गया है। लड़की को देखकर दुख हुआ, फिर भी बोली कि नहीं, लक्ष्मी माँ को हम इतना पूजा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, सुबह शाम हम लक्ष्मी माँ का पूजा, अपना मायके में थी तो डेली अपना मायके में नहा धोआ कर लक्ष्मी माँ का पूजा करती थी, तो उसका तो आदत था। फिर बोली कि नहीं, इसी मिट्टी पर हम लोग रहेंगे। फिर वो बांस का बना के, पुआल से घर बना के 2 छोटा छोटा रूम बनाई, और दोनों बहन साथ में आई तो यहाँ पर 2 रूम बनवा के दोनों बहन 2 रूम में रहने लगी, और उसी पर सुबह शाम दिया जलाने लगी, लक्ष्मी माँ को प्रणाम करने लगी, गोबर से डेली उस जगह को लिपती थी, वहाँ पर बैठ के पूजा करती थी। एक दिन बोली कि अगर कोई अपने घर में अगर कोई दिया नहीं जलाएगा
तो लक्ष्मी माँ मेरे घर में आ जाएगी, क्योंकि हम दिया जला के लक्ष्मी माँ को अपने घर में बुलाएंगे। वो बोली कि ये कैसे होगा, यहाँ कौन ऐसा करेगा। तो एक रोज अपना आदमी को बोली कि आप घर से जाइए, सुबह सुबह निकलिए, जो भी आपको रास्ता में मिलेगा वो चीज लेकर आप आ जाइएगा। उसका आदमी बाहर निकला तो देखा कि एक तो बहुत बड़ा दरवाजा के पास में सांप का केंचुल पड़ा था, उसी को उठाकर वो लेकर आया। आकर अपना औरत को बोला कि यही मेरे को सामने दिख गया। वो बोला कि कोई बात नहीं है। उसको लेकर वो अपना ऊपर छानी के ऊपर फेंक दी, छानी को फेंक दी। दूसरे दिन रानी अपना घर में नहा रही थी, तो रानी बगल में राजा थे, उनका औरत नहा रही थी, गले का हार निकाल कर वो बगल में रख के नहा रही थी। तब तक कौआ आया, एक ठो कौआ आकर उसका गले का हार लेकर उड़ गया। तो रानी कहा कि हार अपना खोजने लगी, कौआ इधर आके इसका छानी पर से उस सांप का केचुल खाने लगा, और मुंह से उसका हार वहां गिर गया। फिर जब सुबह हुआ तो ये लड़की देखी कि छत पर देखते हैं छानी पर मेरा क्या है। छानी पर जाके देखी तो देखी कि सोने का हार है। अब ये सोची कि सोने का हार किसका होगा, जिसका होगा वो तो खोजेगा। तो अपना आदमी से बोली कि जो हार अगर कोई खोजेगा तो आप मेरे को बताइएगा। तब तक हल्ला हुआ गांव में कि रानी का हार किसी ने चुरा लिया, रानी का हार किसी ने चुरा लिया। तो एक ठो डूगी बाजा बजाते हुए सब लोग निकले घर से कि रानी का हार किसने चुराया, रानी का हार किसने चुराया। और रानी का कि हार को उसका मन में आया कि ये हार अगर हम राजा को अपना कुछ सवारत के लिए रख लिया। राजा को बोली कि राजा साहेब, अगर आपका हार हम मिल जाएगा तो आप एक कहना मेरा मानेंगे। राजा बोले कि हाँ जरूर मानेंगे, अगर मेरा हार मिल जाएगा तो जो तुम बोलेगी वो हम करेंगे। तो बोली कि राजा साहेब, कल सब किसी को मना कर दीजिए कि अपना घर में कोई दिया नहीं जलाएगा, सिर्फ मेरे घर में दिया जलेगा। तो राजा बोले कि कौन सी बड़ी बात है, हम सबको मना कर दें, हम राजा हैं, हम तो मना करेंगे तो सब मान जाएगा। उस दिन सब लोग को राजा मना कर दिए कि कोई भी अपना घर में दिया नहीं जलाएगा। किसी के घर में दिया नहीं जला, इनके घर में दिया जला। ये दिया जलाई तो जला के दरवाजा पर रख दी, और सोची कि हम दिया जला रहे हैं तो लक्ष्मी माँ तो किसी के घर नहीं जाएगी, लक्ष्मी माँ मेरे घर आएगी। तो लक्ष्मी माँ के सामने देखिए एक तो झाड़ू भी लक्ष्मी होता है, झाड़ू में भी लक्ष्मी माँ होती है, झाड़ू को भी पूजा होता है। तो वो अपना आदमी से एक तो नया झाड़ू मंगवाई, और नया झाड़ू मंगाकर दरवाजा पर खड़ी हो गई वो हाथ में झाड़ू लेकर। अब शाम हुआ, शाम के टाइम में किसी के घर में दिया नहीं जल रहा था कि लक्ष्मी माँ किसके घर में जाए। अब लक्ष्मी माँ घूमने लगी, और लक्ष्मी माँ का आवाज जो निकलता है ना, तो झन 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 निकलता है। अब झन 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 करके लक्ष्मी माँ जब निकली तो देख रही है कि किसी के दरवाजे पर दिया नहीं है, किसी के घर में साफ सुथरा नहीं है। लक्ष्मी माँ आई तो देखी कि इसके दरवाजे पर भी फूल बिखरा हुआ है, साफ सुथरा है, और एक दिया जल रहा है। तो इन्हीं के घर में सोची कि हम जल्दी घुस जाए। तब तक उसका औरत झाड़ू ऐसे निकाली, लक्ष्मी माँ फिर बाहर चली गई। फिर लक्ष्मी माँ तो छटपटाने लगी कि शाम का टाइम हुआ है, भाई हम किसके घर में जाएं, हमको आने दो अपने घर में, हमको आने दो अपने घर में। तो ये लड़की बोली कि देखिए हम एक ही शर्त पर अपने घर में आने देंगे, आप कभी मेरे घर से नहीं जाइएगा, और जो मेरा पहले का मेरा सास ससुर का धन संपत्ति है अब बिला गया है उसको वापस कर दीजिएगा। बोली कि हाँ हाँ हम तुम्हारा सब कुछ वापस कर देंगे, तुम मेरे को अंदर आने दो। तो अपना झाड़ू बगल में रख दी और लक्ष्मी माँ को प्रणाम की। लक्ष्मी माँ उसके घर में घुस गई। अब जैसे लक्ष्मी माँ उसके घर में घुसी, पहले जैसा उसका राजमहल एकदम ठाट बाट, हाथी घोड़ा नौकर चाकर पूरा अन्न धन से भर गया, घर पूरा बढ़िया घर हो गया। अब ये लोग देखा तो बोली कि जो मेरा पहले का घर था फिर पहले जैसा मेरा घर हो गया। और उधर राजा को सुबह में पता चला कि अरे वो तो मैंने बहुत बढ़िया राजा हो गई है। और राजा आए उसके दरवाजे पर, बोले कि तुम मेरा हार बोली थी देने के लिए, दो। तो उसने उनका हार निकाल कर उसको दे दिए। बोली कि राजा साहेब आप बहुत एक ठो मेरा काम किए हैं, ये उपकार आपका जिंदगी भर हम और मेरे पति कभी नहीं भूलेंगे। अब मेरा बहुत उपकार किए कि मेरा खोया हुआ संपत्ति वापस आ गया, लक्ष्मी माँ मेरे घर आ गई,
सबको मेरा प्रणाम है। कल हम सब किसी को भोज कराएंगे, सब किसी को मेरे घर लेकर आइएगा, हम यहाँ पर मेरा एक ठो बहुत बड़ा भोज कराएंगे। राजा बोला बहुत अच्छी बात है। देखिए लक्ष्मी माँ जो सुबह में शाम को बत्ती सांझा बत्ती करता है, अपना मंदिर को साफ सुथरा रखता है, उसके घर में लक्ष्मी जरूर आती है। लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। औरत को भी लक्ष्मी माँ बन के रहना चाहिए। औरत को भी अच्छा नियम नहाना धोना विचार से जो रहती है उसके घर में जरूर लक्ष्मी जी आती है। तो मेरा प्रणाम है।